हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम क्या है, डाटा हैंडलिंग। उसका कौन सा टॉपिक? रिकॉर्डिंग डाटा। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में सबसे पहले तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया, देन उसके बाद चैप्टर ओवरव्यू देखा, है ना, मतलब चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने डाटा के बारे में पढ़ा था कि डाटा क्या होता है। डाटा मतलब क्या होता है? हम नंबर्स फॉर्म में, न्यूमेरिकल फैक्ट्स में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, उसे हम डाटा बोलते हैं। ठीक है, विथ एग्जाम्पल, विथ एक्टिविटीज हमने उस चीज़ को अच्छे से पढ़ा था। आज हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? रिकॉर्डिंग डाटा। डाटा को रिकॉर्ड हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 एंड 2 भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में? सबसे पहले तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वही जाकर देखनी है। वीडियो समझ में आए एंड पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इन टॉपिक्स पर। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है इस टॉपिक में? रिकॉर्डिंग डाटा। रिकॉर्डिंग डाटा मतलब लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्लास विच इज प्रिपेयरिंग टू गो फॉर अ पिकनिक। बोला जा रहा है रिकॉर्डिंग डाटा को हम अच्छे से समझेंगे, वो भी एग्जांपल के साथ। बोला जा रहा है कि हम एग्जांपल ले रहे हैं क्लास का। ठीक है, एक क्लास का एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि पिकनिक के लिए जा रही है, पिकनिक की तैयारी कर रही है। ठीक है, The teacher asked the students to give their choice of fruits out of banana, apple, orange and guava। बोला जा रहा है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट से पूछ रही है कि किसका कौन सा फेवरेट फ्रूट है। ठीक है, एंड फ्रूट्स कौन कौन से टीचर ने ऑप्शंस में रखे हैं? बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड गुआवा। ठीक है, उमा इज आस्क्ड टू प्रिपेयर द लिस्ट। उमा को बोला गया कि आप लिस्ट बनाओ कि कौन से स्टूडेंट को क्या पसंद है। ठीक है, She prepared a list of all the children and brought the choice of fruit against each name। बोला जा रहा है कि उमा ने क्या किया, पूरे स्टूडेंट्स जितने भी क्लास में थे सबके नाम लिखे एंड हर एक स्टूडेंट को क्या पसंद है उनके नाम के आगे वो फ्रूट का नाम लिख दिया। ठीक है, आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद दिस लिस्ट वुड हेल्प द टीचर टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू द चॉइस। बोला जा रहा है इस लिस्ट की हेल्प से जो टीचर है वो क्या कर सकती हैं, मतलब जिस स्टूडेंट को जो फ्रूट पसंद है उनको उसके हिसाब से दे सकती हैं, उनको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी लिस्ट के थ्रू। ठीक है, पता भी चल जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिस्ट दे के रखी हुई है जो उमा ने प्रिपेयर करी। ठीक है, क्या है लिस्ट में? राघव को क्या पसंद है? बनाना। प्रीति को क्या पसंद है? एप्पल। अमर को क्या पसंद है? गुआवा। फातिमा को क्या पसंद है? ऑरेंज। और जो मुझे पसंद है उसको तो ऑप्शन में ही नहीं रखा, मतलब मुझे मैंगो पसंद है, यहाँ पर है ही नहीं। चलो आगे देख लेते हैं। अमिता को क्या पसंद है? एप्पल। रमन को क्या पसंद है? बनाना। एंड राधा को क्या पसंद है? ऑरेंज। फरीदा को पसंद है गुआवा। अनुराधा को पसंद है बनाना। रति को पसंद है बनाना। भावना को पसंद है एप्पल। मनोज को पसंद है बनाना। डोनाल्ड को पसंद है एप्पल। मरिया को पसंद है बनाना। उमा को ऑरेंज। अख्तर को गुआवा। रितु को एप्पल। सलमा को बनाना। कविता को गुआवा एंड जावेद को बनाना पसंद है। ठीक है, मतलब सबके नाम के आगे उनके फेवरेट फ्रूट का नाम भी लिख दिया। ठीक है, इतना आया समझ में? ये है हमारी लिस्ट जो उमा ने प्रिपेयर करी है। तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, देन फिर हम आगे देखते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ द टीचर वांट्स टू नो द नंबर ऑफ बनाना रिक्वायर्ड फॉर द क्लास, शी हैज टू रीड द नेम्स इन द लिस्ट वन बाय वन एंड काउंट द टोटल नंबर ऑफ बनाना रिक्वायर्ड। क्या बोला जा रहा है? अगर टीचर को जानना है कि कितने नंबर ऑफ बनानाज लगेंगे क्लास में, तो उनको क्या करना पड़ेगा? हर एक स्टूडेंट का नाम पढ़ना पड़ेगा जिसके नाम के आगे बनाना लिखा हुआ है एंड काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या काउंट करना पड़ेगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ बनानास लिखे मतलब चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले जो टीचर है वो क्या करेंगे?
जिस भी स्टूडेंट के नेम के आगे बनाना लिखा हुआ है सबसे पहले तो वो देखेंगी, ठीक है, एंड देन टोटल नंबर ऑफ बनाना कितने चाहिए वो काउंट करेंगी, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट उसके बाद टू नो द नंबर ऑफ एप्पल्स, गुआवाज एंड ऑरेंज सेपरेटली शी हैज़ टू रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर ईच ऑफ दीज फ्रूट्स। बोला जा रहा है ऐसे ही अगर उनको जानना है कि कितने एप्पल्स लगेंगे, कितने गुआवाज लगेंगे एंड कितने ऑरेंजेस लगेंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब हर एक स्टूडेंट के नाम के आगे अगर गुआवा दे के रखा है सबसे पहले वो काउंट करेंगी, ठीक है, वो देखेंगी एंड देन टोटल कितने गुआवाज लिखे हुए हैं लिस्ट में उसे काउंट कर लेंगी। सेम ऐसे ऑरेंजेस के लिए भी करेंगी एंड देन उसके बाद एप्पल्स के लिए भी सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगी, ठीक है, आया समझ में। चलिए हाउ टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग इट इज़, इट माइट बिकम मोर टीडियस इफ द लिस्ट हैज से 50 स्टूडेंट्स। बोला जा रहा है कि कितना टाइम लग रहा है, कितना कंफ्यूजिंग है ये, मतलब इस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड अभी तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स दे के रखे हैं, अगर आपको 50 स्टूडेंट्स दे के रखे होते तो आपका तो कितना ही टाइम चला जाता। मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड दे के रखा है, ये हमसे बोला जा रहा है, ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्या है, सो उमा राइट्स ओनली द नेम ऑफ दीज फ्रूट्स वन बाय वन, लाइक बनाना, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, गुआवा, बनाना, बनाना, एप्पल, बनाना, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, गुआवा, एप्पल, बनाना, गुआवा, बनाना। क्या बोला जा रहा है, तो उमा ने क्या किया, उमा ने स्टूडेंट्स के नाम नहीं लिखे, उसने बस लिख दिए, जैसे कि राघव बोल रहा है मुझे बनाना पसंद है, उसने बनाना लिख दिया। फिर उसके बाद अनिरुद्ध बोल रहा है मुझे एप्पल पसंद है, उसने एप्पल लिख दिया। फरीदा बोल रही है गुआवा पसंद है, उसने गुआवा लिख दिया। मतलब नाम नहीं लिखे स्टूडेंट्स के, बस उन्होंने फ्रूट्स के नेम लिख दिए, ठीक है, आया समझ में। डू यू थिंक दिस मेक द टीचर्स वर्क ईजियर, तो बोला जा रहा है कि आपको लगता है इससे जो टीचर का काम है वो ईजी हो चुका है। शी स्टिल हैज़ टू काउंट द फ्रूट्स इन द लिस्ट वन बाय वन एज शी डिड अर्लियर। टीचर का काम यहाँ पे ईजी नहीं हुआ है, उन्हें अभी भी एक एक करके काउंट करना ही पड़ेगा, लिस्ट को देखना ही पड़ेगा कि कितने बनानास लगेंगे एंड काउंट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर भी टीचर का काम जो है वो आसान नहीं हो रहा है, ठीक है। Salma has another idea. She makes 4 squares on the floor. Every square is kept for fruit of one kind only. बोला जा रहा है कि सलमा के पास एक आइडिया था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 स्क्वायर्स रखे, वो भी फ्लोर पे, ठीक है, एंड एवरी स्क्वायर इज केप्ट फॉर फ्रूट ऑफ वन काइंड ओनली। और बोला जा रहा है हर एक स्क्वायर को एक फ्रूट से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, जैसे कि 4 स्क्वायर बना दिए, ठीक है, ऐसे 4 क्या बना दिए, स्क्वायर बना दिए एंड देन उसके बाद ये जो स्क्वायर है उन्होंने बनाना के लिए रख दिया, ये जो स्क्वायर है उन्होंने एप्पल के लिए रख दिया, ठीक है, ये जो स्क्वायर है उन्होंने गुआवा के लिए रख दिया एंड ये जो स्क्वायर है उन्होंने ऑरेंज के लिए रख दिया, ठीक है, आया समझ में। उन्होंने स्क्वायर बनाया एंड फ्लोर पे स्क्वायर को रख दिया एंड देन उसके बाद हर एक फ्रूट के लिए एक एक स्क्वायर उन्होंने अलॉट कर दिया, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद क्या होगा वो हम आगे जानेंगे, सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए तो क्या देखे रखा है, शी आस्क्स द स्टूडेंट्स टू पुट 1 पेबल इन द स्क्वायर विच मैचेस देयर चॉइसेस। That means a student opting for banana will put a pebble in the square marked for banana and so on. क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्वायर है, ठीक है, एंड यहाँ पर एप्पल लिखा है, यहाँ पर बनाना, यहाँ पर गुआवा एंड यहाँ पे ऑरेंज। इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर एप्पल के लिए है, ये स्क्वायर बनाना के लिए है, ये स्क्वायर गुआवा के लिए है एंड ये जो स्क्वायर है वो है ऑरेंज के लिए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने क्या बोला स्टूडेंट को कि आप क्या करोगे, जो भी फ्रूट आपको पसंद है उस स्क्वायर में, जैसे कि ये एप्पल है, किसी को एप्पल पसंद है तो एक पेबल उठाना है आपको, पेबल मतलब स्टोन टाइप से, एंड देन उसके बाद कहाँ पे रख देना है, एप्पल वाले स्क्वायर में जाके रख देना है। किसी को अगर बनाना पसंद है तो वो बनाना वाले स्क्वायर में पेबल डालेगा, किसी को गुआवा पसंद है तो गुआवा वाले स्क्वायर पे पेबल डालेगा एंड किसी को अगर ऑरेंज पसंद है तो ऑरेंज वाले स्क्वायर में पेबल डाल देगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। By counting the pebbles in each square, Salma can quickly tell the number of each kind of fruits required. क्या बोला जा रहा है कि हर एक स्क्वायर में पेबल को काउंट करके जो सलमा है वो ईजिली बता सकती है कि कितने फ्रूट्स लगेंगे, ठीक है, आया समझ में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर पता करना है कि कितने एप्पल्स लगेंगे, बस पेबल्स को काउंट करना है 1 2 3 4 5, तो वो ईजिली बता सकती है कि यहाँ पर 5 एप्पल्स लगेंगे, ठीक है।
ऐसे अगर बनाना के लिए बताना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो ईजिली बता सकते हैं कि यहाँ पे 8 बनानास लगेंगे। देन गुआवा का बताना है तो 1 2 3 4, तो वो ईजिली बता सकती है 4 गुआवा लगेंगे। एंड देन ऑरेंजेस का बताना है तो 1 2 3, तो ईजिली बता सकती है कि 3 ऑरेंजेस लगेंगे। मतलब ये बहुत ही ईजी टास्क है, ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद she can get the required information quickly by systematically placing the pebbles in different squares। बोला जा रहा है कि यहाँ पर उनको information बहुत ही जल्दी मिल जाएगी अगर वो सिस्टमैटिक तरीके से हर एक पेबल को हर एक स्क्वायर में डाले। मतलब जिसको जो पसंद है, जैसे कि जिसको एप्पल पसंद है वो वाला पेबल एप्पल के स्क्वायर में जाए, जिसको बनाना पसंद है वो वाला पेबल बनाना के स्क्वायर में जाए। तो अगर ऐसा इस प्रोसेस को अगर वो फॉलो कर रही हैं, सिस्टमैटिकली पेबल्स को अपने रिक्वायर्ड स्क्वायर में रख रही हैं, तो ईजिली उनको पता चल जाएगा कि कितने फ्रूट्स चाहिए, ठीक है, आया समझ में। चलिए देन उसके बाद ट्राई टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी फॉर 40 स्टूडेंट्स एंड विथ नेम्स ऑफ एनी 4 fruits instead of pebbles you can also use bottle caps और सम अदर टोकन्स। बोला जा रहा है कि आप इसी एक्टिविटी को, मतलब यहाँ पर जो पेबल वाली जो स्क्वायर वाली एक्टिविटी देखी ना, उसी एक्टिविटी को सेम परफॉर्म कर सकते हो, एंड वो भी 40 स्टूडेंट्स को चूज़ करके, ठीक है। सपोज कीजिए आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं यार, 50 भी है, मतलब आपके लिए ही एक्टिविटी दे के रखिए। सपोज कीजिए आपके मतलब क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको क्या करोगे, इसी सेम एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे। कोई भी 4 फ्रूट्स अपने मन पसंदीदा कोई भी 4 फ्रूट्स ले लेना, जैसे कि मुझे मैंगो पसंद था बट यहाँ पर नहीं था, तो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। मैंगो ले सकते हो, पपाया ले सकते हो, वाटरमेलन ले सकते हो, कोई भी 4 फ्रूट्स ले लेना एंड सेम इसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। आप क्या कर सकते हो, पेबल्स की जगह आप बॉटल कैप्स का यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा था कि हमें हर एक स्क्वायर में पेबल्स डालने हैं, आप यहाँ पर ले सकते हो कि हर एक स्क्वायर में हमें बॉटल कैप्स डालनी है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम टोकन्स का देख सकते हैं, ठीक है। बॉटल कैप्स की जगह आप टोकन्स का भी यूज़ कर सकते हो, या पेबल्स की जगह आप टोकन्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है ये आपके लिए एक्टिविटी है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ रहे थे, रिकॉर्डिंग डाटा। ये हम क्या कर रहे हैं, डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे कि लिस्ट में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर लिस्ट बनाई थी, ये क्या कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डाटा को, ठीक है। डाटा क्या होता है वो तो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ही लिया है। डाटा को रिकॉर्ड कैसे करते हैं सिस्टमैटिक वे में, तो वो हमें यहाँ पे दे के रखा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इस मेथड को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपके टीचर कोई और मेथड बताए, आप उसको फॉलो कर सकते हो। आपके दिमाग में कुछ और मेथड है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। मतलब बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हम डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। डाटा को सिर्फ यहाँ से सुनकर यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, हम प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिटन फॉर्म में कर रहे हैं। इसे बोलते हैं हम रिकॉर्ड करना, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब हम डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। टू गेट द सेम इंफॉर्मेशन विच सलमा गॉट, रोनाल्ड नीड ओनली अ पेन एंड अ पेपर। बोला जा रहा है कि जो सलमा ने इंफॉर्मेशन निकाली थी, जो सलमा ने स्क्वायर एंड पेबल्स का यूज़ करके इंफॉर्मेशन निकाली थी ना, तो यहाँ पर रोनाल्ड ने क्या किया, रोनाल्ड ने उसी इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ पेन एंड पेपर का इस्तेमाल किया। कोई पेबल नहीं, कोई स्क्वायर नहीं। कैसे किया वो हम देख लेते हैं। ही डज नॉट नीड पेबल्स, वही बोला जा रहा है कि यहाँ पर पेबल्स उनको नहीं लगे। ही ऑल्सो डज नॉट आस्क स्टूडेंट्स टू कम एंड प्लेस द पेबल्स, एंड ना ही उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला कि आप आइए एंड पेबल्स स्क्वायर में डालिए, उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला। ही प्रिपेयर्स अ फॉलोइंग टेबल, उन्होंने क्या किया, बस ये टेबल तैयार किया, जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहले तो बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड गुआवा, जो भी फ्रूट है, जो भी 4 फ्रूट है उनके नाम यहाँ पे लिखे गए, ठीक है। एंड यहाँ पर आप टिक मार्क देख सकते हो। इस टिक मार्क का मतलब क्या है कि उन्होंने सबसे पहले तो पूछा एक स्टूडेंट से कि आपको क्या पसंद है, उन्होंने बोला बनाना, तो यहाँ पर टिक लग गया। फिर दूसरे से पूछा, उन्होंने बोला एप्पल, तो यहाँ पर टिक लगा दिया, ठीक है। फिर तीसरे स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने बोला ऑरेंज, तो यहाँ पर टिक लगा दिया। फिर चौथे से पूछा, उन्होंने बोला बनाना, अगेन यहाँ पे टिक लगा दिया। फिर 5th वाले ने बोला गुआवा, तो उन्होंने यहाँ पे टिक लगा दिया। फिर 6th वाले स्टूडेंट ने अगेन बनाना बोला, तो यहाँ पे टिक लगा दिया। सो बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं एंड उस फ्रूट के आगे टिक लगा रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं, फिर टिक लगा रहे हैं, तो ये वो कर रहे हैं, ठीक है। आया समझ में। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए
तो यहाँ पर क्या देके रखा है, डू यू अंडरस्टैंड रोनाल्ड टेबल, बोला जा रहा है क्या आपको रोनाल्ड की टेबल समझ में आ रही है, तो मुझे तो आ गई, आपको भी आ ही गई होगी, ठीक है। व्हाट डज 1 मार्क इंडिकेट, बोला जा रहा है ये जो टिक मार्क है ना, ये क्या इंडिकेट करता है, ये टिक मार्क इंडिकेट करता है कि कितने स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, कौन सा फ्रूट पसंद है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख पाओगे टोटल 8 टिक्स लगे हैं एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 8 लिखी हुई है, मतलब नंबर फॉर्म में 8 लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑरेंज में 3 टिक्स लगे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकोगे 3 लिखा है। यहाँ पर एप्पल में 5 टिक्स लगे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर गुआवा में 4 टिक्स लगे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट्स को बनाना पसंद है, 3 स्टूडेंट्स को ऑरेंज पसंद है, 5 स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है एंड 4 स्टूडेंट्स को गुआवा पसंद है, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 4 स्टूडेंट्स प्रेफर्ड गुआवा, हाउ मेनी राइट मार्क्स आर देयर अगेंस्ट गुआवा, बोला जा रहा है कि 4 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, गुआवा पसंद है। तो बोला जा रहा है ये जो टिक मार्क है ना, ये गुआवा के आगे कितने लगे हुए हैं, तो 4 ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 4, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, फाइंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन, बोला जा रहा है कि हमें बताना है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे सिंपली इसे काउंट करोगे, इसे इसका टोटल लगाओगे, ठीक है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स में से किसको क्या फ्रूट पसंद है वही इंफॉर्मेशन दे के रखी है। तो जब आप सबका टोटल लगा दोगे आपको पता चल जाएगा कि टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं। तो यहाँ पर 8 + 3 कितना होगा, 11, 11 + 5 कितना हो जाएगा, 16, 16 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। इसका मतलब क्या है, टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डिस्कस अबाउट दीज मैथड्स, विच इज द बेस्ट, वाई, विच मैथड इज मोर यूजफुल व्हेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मच लार्जर डाटा इज रिक्वायर्ड, बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, डिस्कस करना है मेथड्स को, मतलब अपने क्लासमेट्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोचिंग मेट्स के साथ, कि आपको कौन सी मेथड पसंद आई, ठीक है। एंड बोला जा रहा है कि आपको कौन सी मेथड ज़्यादा यूजफुल लगी, जो जल्दी से हो जाए, चुटकियों में हो जाए, ठीक है। एंड देन उसके बाद बोला जा रहा है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ डाटा दे के रखा हो, डाटा बहुत ज़्यादा, जैसे कि 100 स्टूडेंट्स का डाटा दे के रखा है, तो कौन सी मेथड ज़्यादा यूजफुल रहेगी, कौन सी मेथड यहाँ पर सही रहेगी। तो मेरे हिसाब से अगर बहुत ही ज़्यादा डाटा दे के रखा है, इनफैक्ट कम भी दे के रखा है ना, तो ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी के नाम की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे पेबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, स्क्वायर्स की, टोकन्स की, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ लेना क्या है, पेन पेपर, ठीक है, एंड टिक करते जाना है। तो कितना इजी है, ये आराम से कर सकते हैं हम, ठीक है। आया समझ में। तो जो रोनाल्ड ने मेथड निकाली ना, यहाँ पर किसने निकाली, रोनाल्ड ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो रोनाल्ड ने मेथड निकाली ना, वही सबसे अच्छी है। रोनाल्ड्स मेथड इज useful for larger डाटा, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 दे के रखा हुआ है। एग्जाम्पल 1 क्या है, अ टीचर वांट टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। बोला जा रहा है कि टीचर को क्या चाहिए, टीचर को ये जानना है कि कौन से स्टूडेंट को क्या फूड पसंद है, वो भी मिड डे मील के लिए, ठीक है। आया समझ में। द टीचर असाइन द टास्क ऑफ कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन टू मारिया। टीचर ने क्या किया, टीचर ने अपना काम आसान करने के लिए एक स्टूडेंट को ही बोल दिया, चलो तुम डाटा निकाल लो, तुम इंफॉर्मेशन गेन कर लो, हर एक स्टूडेंट से पूछ लो कि किसको क्या पसंद है, ठीक है। आया समझ में। आफ्टर अरेंजिंग द चॉइसेस इन अ कॉलम, शी पुट अगेंस्ट द चॉइस ऑफ फूड 1 मार्क फॉर एवरी स्टूडेंट मेकिंग दैट चॉइस। क्या बोला जा रहा है कि जब उन्होंने चॉइसेस को अरेंज कर लिया, मतलब यहाँ पर चॉइस कौन कौन सी है, राइस, चपाती, बोथ राइस एंड चपाती, ठीक है।
आया समझ में? मतलब ये उनको ऑप्शंस दे के रखे, या तो बताओ कि राइस पसंद है, कुछ बोल रहे हैं कि हमें राइस पसंद है, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हमें चपाती पसंद है, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनको दोनों ही चीज़ें पसंद है। ठीक है, आया समझ में? सो मतलब चॉइसेस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये तीनों चॉइसेस ही हमारे सामने आई। तो ये तीनों चॉइसेस आने के बाद मारिया क्या कर रही है, हर एक स्टूडेंट्स को बुला रही है, ठीक है, एंड उनसे पूछ रही है तुम्हें क्या पसंद है। उन्होंने बोला राइस पसंद है, तो यहाँ पर उन्होंने टिक मार्क की जगह, जैसे कि रोनाल्ड ने टिक मार्क लगाया था, इन्होंने टिक मार्क की जगह ऐसे मार्क लगा दिया। ठीक है, फिर वो पूछ रही है, नेक्स्ट स्टूडेंट को बुला रही है, फिर वो पूछ रही है तुम्हें क्या पसंद है। उन्होंने बोला मुझे सिर्फ चपाती पसंद है, तो उन्होंने चपाती के आगे ये मार्क लगा दिया। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट को बुला रही है, उनसे पूछ रही हूँ तुम्हें क्या पसंद है। उन्होंने बोला मुझे राइस चपाती दोनों चलेगा, दोनों ही पसंद है, तो उन्होंने बोथ राइस एंड चपाती के सामने ये टिक लगा दिया। ठीक है, मतलब ये मार्क लगा दिया। आया समझ में? सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे वो स्टूडेंट के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स को क्या पसंद है उसके अकॉर्डिंग उस चॉइस के सामने वो क्या कर रही है, मार्क लगा रही है। ठीक है, आया समझ में? तो जब उन्होंने ऐसा किया तो ये टेबल बन रहा है। ये हमें क्या बता रहा है, जो टिक मार्क है ना, ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये काउंट करने बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पर अगर हम राइस की बात करें तो जब मैं इन मार्क्स को काउंट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है कि 17 स्टूडेंट्स को राइस पसंद है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम चपाती के लिए देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो जब मैं चपाती के लिए काउंट कर रही हूँ तो 13 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब 13 स्टूडेंट्स को सिर्फ चपाती पसंद है। ठीक है, एंड देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जब हम देख रहे हैं बोथ राइस एंड चपाती के लिए तो हमारे पास क्या डाटा आ रहा है, 20 स्टूडेंट्स का डाटा आ रहा है, मतलब 20 स्टूडेंट्स को चपाती एंड राइस दोनों ही पसंद है। ठीक है, इतना आया समझ में? ये हमने क्या किया है, ये हमने जो डाटा दे के रखा था उसको रिकॉर्ड भी कर दिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, उमेश आफ्टर सीइंग द टेबल सजेस्टेड अ बेटर मेथड टू काउंट द स्टूडेंट्स। बोला जा रहा है कि उमेश ने जब इस मेथड को देखा ना तो उन्होंने सजेस्ट किया इससे भी बेटर मेथड हम अपना सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ही आस्क्ड मारिया टू ऑर्गेनाइज द मार्क इन अ ग्रुप ऑफ 10 एज शोन बिलो। तो उन्होंने बोला ये जो मार्क आपको दिख रहा है ना, इस मार्क को आप ऑर्गेनाइज करो, रिकॉर्ड तो कर दिया लेकिन अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, जिसमें आप क्या करोगे, 10-10 का ग्रुप बनाओगे, 10-10 मार्क्स का ग्रुप बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इस सर्कल में आपको 10 मार्क्स दिख रहे होंगे जो रिप्रेजेंट करता है 10 स्टूडेंट्स को, मतलब 10 स्टूडेंट्स को राइस पसंद है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क बने हुए हैं, मतलब जैसे ही 10 मार्क कंप्लीट होते हैं एक सर्कल लगा दो तो हमें काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम समझ जाएंगे ये सर्कल लगा हुआ है मतलब 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर है एंड 7 यहाँ पे है, सिर्फ हमें बाहर का काउंट करने की ज़रूरत पड़ेगी इस केस में। देन उसके बाद चपाती की बात करें, 10 यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर है तो 13 हो गया, 10 + 3, मतलब जैसे ही इस मार्क को हम देखेंगे हम मान लेंगे यहाँ पर 10 है एंड यहाँ पर काउंट करेंगे तो 7, तो 10 + 7 17 हो गया। इसको अगर हम काउंट कर रहे हैं, करेंगे ही नहीं, देख के समझ आ रहा है 10 है एंड यहाँ पर 3 है तो 10 + 3 13, इसमें हम समझ जाएंगे कि ये भी 10 है, यहाँ पे सर्कल लगा है तो ये भी 10 है, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी हो गया जो कि उमेश ने आइडिया निकाला। ठीक है, जब हम उसे कर रहे थे, मतलब जो यहाँ पे हम देख रहे थे ये मारिया जब कर रही थी काउंट, जब हमने ये मेथड देखा तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड था एक एक को काउंट करना, पर जैसे ही उमेश ने सजेस्ट किया कि जैसे ही 10 कंप्लीट होते हैं ना एक सर्कल लगा दो, हम समझ जाएंगे ये 10 का ग्रुप है, ये 10 का ग्रुप है, ये भी 10-10 का ग्रुप है, तो बहुत ईजी रहेगा काउंट करना। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, रजन मेड इट सिंपलर बाय आस्किंग हर टू मेक ग्रुप्स ऑफ 5 इंस्टेड ऑफ 10 एज शोन बिलो। बोला जा रहा है कि रजत ने बोला नहीं 10-10 भी छोड़ो, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड है, आप बनाओ 5-5 का ग्रुप, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मार्क्स आपको दिख रहा है ना, ये जो मार्क्स है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टैली मार्क्स। ठीक है, एंड इन टैली मार्क्स को हम लिख रहे हैं नंबर्स फॉर्म में। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टैली मार्क्स स्टूडेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर फिर क्या किया
मारिया ने 5-5 का ग्रुप बनाया, वो भी रजन के कहने पे, ठीक है, राजन के कहने पे, सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम राइस की बात करें, आप देख सकते हो यहाँ पर हर 5 मार्क में क्या लगा हुआ है, सर्कल लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5, ये भी 5, काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं, आइडिया तो हमें पता चल गया, सीक्रेट पता चल गया है ना। ये भी 5 हो गया, तो 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा 15, एंड यहाँ पर 2 है, +2 कर देंगे 17 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, तो 5 + 5 + 3 कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना ही ईजी है, कितना ईजी है। स्टार्टिंग वाला इजी लग रहा था, ये सेकंड नंबर का, ये तीसरे नंबर का। आई होप आपको थर्ड नंबर वाला ज़्यादा इजी लग रहा होगा, ठीक है। आया समझ में, आ गया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, टीचर सजेस्टेड दैट द 5th मार्क इन अ ग्रुप ऑफ 5 मार्क्स शुड बी यूज एज अ क्रॉस एज शोन बाय 1 1 1 1 10। क्या है ये क्या है कि टीचर ने सजेस्ट किया, अभी स्टूडेंट से डिस्कस कर रहे थे, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते, कोई ना कोई आइडिया निकाल रहे थे, फिर टीचर ने सजेस्ट किया, जैसे ही 5th स्टूडेंट की बारी आती है ना, जैसे कि सपोज राइस के लिए एक स्टूडेंट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां जैसे ही आता है इसको कट कर दो। समझ में आया। पहले हम क्या देख रहे थे, 5-5 का ग्रुप ऐसे बन रहा था, ऐसे बन रहा था 5-5 का ग्रुप। टीचर ने बोला ये मैसी लग रहा है, इसको मत करो फॉलो। आपको क्या करना है, जैसे ही 5th स्टूडेंट आता है ना राइस के लिए, तो यहाँ पर कट मार्क बना दो, ठीक है। आया समझ में, ऐसा मार्क बनाना है, ठीक है। चलिए, दीज आर टैली मार्क्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टैली मार्क्स। 10 अगर हम बात करें इसकी, तो इससे हम समझ ही जाएंगे ये पूरा ग्रुप कैंसिल हो चुका है, तो ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 2 है, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। शोज द काउंट टू बी 5 + 2 7, एंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी 5 है, ठीक है, ये भी 5 है। तो अगर हम इन मार्क्स की बात करते हैं तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। शोज 5 + 5 दैट मीन्स 10, मतलब इसे देखकर ही हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कट हो रहा है, ठीक है। तो ये 5 का ग्रुप है, यहाँ पर 2 है, 5 + 2 7, एंड ये 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है। तो इन मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, इन मार्क्स को हम बोलते हैं टैली मार्क्स। और विद दिस द टेबल लुक्स लाइक दिस, तो अगर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, इन मार्क्स का यूज़ करते हैं, तो हमें टेबल कुछ ऐसी दिखेगी, जहाँ पे अगर हम राइस की बात करते हैं, हमें पता है 17 स्टूडेंट्स को राइस पसंद है, तो 1 2 3 4 5 कट कर दिया, देन अगेन 1 2 3 4 5 कट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद 1 2 3 4 5 कट कर दिया, एंड देन 1 2, तो यहाँ पर ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2, तो जब हम प्लस करेंगे अल्टीमेटली आंसर हमारा क्या आएगा 17 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम चपाती की बात करते हैं, सेम यही मेथड यूज़ हो रही है। आप देख सकते हो 5 के बाद कट हो गया, यहाँ पर भी 5 के बाद कट हो गया, यहाँ पर 3, तो 5 + 5 10, 10 + 3 13। सेम ऐसे ही बोथ राइस एंड चपाती की बात करें तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 2 स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल 2 क्या दे के रखा है। एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर साइज ऑफ शू ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6th। क्या बोला जा रहा है, एकता को बोला जा रहा है कि उनको डाटा कलेक्ट करना है, वो भी किसका, स्टूडेंट्स का, जो कि उनकी क्लास में है, क्लास 6th में, ठीक है। और किसके बेस पे डाटा कलेक्ट करना है, मतलब शू का डाटा कलेक्ट करना है, मतलब किसको क्या साइज आता है शू का वो कलेक्ट करना है, ठीक है। आया समझ में। हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शोन बिलो। बोला जा रहा है जो भी उन्होंने फाइंड आउट किया, जो भी उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, वो उन्होंने एक टेबल में लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट से बोला होगा तुम्हें कितने नंबर का शू आता है, उन्होंने बोला 5, तो 5 लिख दिया। फिर दूसरे से पूछा, उन्होंने 4 बोला, तीसरे से पूछा 7, देन 5 6 7 6 5 6 6 5 4 5 6 8 7 4 6 5 6 4 6 5 7 6 7 5 7 6 4 8 7। मतलब बेसिकली ये साइजेस लिखे हुए हैं, जो एक एक स्टूडेंट से वो पूछने गई तो उन्होंने जो जो साइजेस बोले यहाँ पर टेबल बना ली उन्होंने, ठीक है। आया समझ में। चलिए, Javed wanted to know the size of shoes worn by the maximum number of students। बोला जा रहा है कि जावेद को क्या जानना है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन सा साइज पहनते हैं शू का, ठीक है।
द साइज ऑफ स्टूडेंट्स वॉन बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड उनको ये भी जानना है कि कौन सा साइज है जो सबसे कम स्टूडेंट्स पहनते हैं क्लास में, ठीक है। कैन यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन, बोला जा रहा है क्या आप इस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? टैली मार्क्स आपने सीख ही लिया है, तो आपको बनाना क्या है? टैली मार्क्स बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देके रखा? एकता प्रिपेयर्ड अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, वही चीज़ बोली है। एकता ने क्या किया? टेबल को प्रिपेयर किया, वो भी टैली मार्क्स बना के, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने लिख दिया शू साइज, मतलब शू के जो साइज हैं वो कौन कौन से हैं। हमने 4 भी देखा, 5 भी देखा, 6 भी, 7 भी, 8, ठीक है, मतलब 8 तक साइज पहनते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देन उसके बाद टैली मार्क्स बना हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 एंड 5th पे यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो शू साइज है 4, वो 5 स्टूडेंट्स यहाँ पर पहनते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें 5 शू साइज देके रखा है, तो यहाँ पर टैली मार्क्स की बात करें, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3, 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8, मतलब 8 स्टूडेंट्स हैं जो 5 नंबर का शू पहनते हैं, ठीक है, जिनका शू साइज क्या है? 5 है। देन उसके बाद अगर हम बात करें 6 शू साइज की, तो टैली मार्क्स आप देख पाओगे, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो 6 नंबर का शू पहनते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप देख पाओगे शू साइज, यहाँ पर आप देख पाओगे टैली मार्क कितना देके रखा है? शू साइज 7 का 5 एंड देन 2, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। इसका मतलब क्या है? 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनका शू साइज कितना है? 7 है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 8 शू साइज की, तो टैली मार्क्स हमें 2 दे के रखा है। इसका मतलब क्या है? 2 स्टूडेंट जो है वो शू साइज कौन सा पहनते हैं? 8 पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जावेद का सवाल क्या था? द मैक्सिमम, क्या देके रखा है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब द साइज ऑफ शू वॉर्न बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें द साइज ऑफ शू वॉर्न बाय द मैक्सिमम worn by the maximum number of स्टूडेंट्स इज, तो हम देख पाएंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स 10 दे के रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? 6 शू साइज जो है वो 10 स्टूडेंट्स पहनते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कौन सा शू साइज पहनते हैं? 6 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर जावेद ने मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों ही पूछा था, तो ये तो हमने मैक्सिमम बता दिया। नेक्स्ट अगर हम मिनिमम बताते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द साइज ऑफ शू worn by the minimum number of स्टूडेंट्स इज 8। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स हैं जो शू साइज पहनते हैं 8, तो सबसे मिनिमम क्या हो जाएगा? शू साइज 8 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब यहाँ पर क्या देके रखा है? नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड अर्लियर कुड बी आंसर्ड इजली। यहाँ पे बोला जा रहा है टैली मार्क हमने बना लिया, तो इसके थ्रू हम आंसर भी दे सकते हैं, जो कि हमने दे ही दिया है, ठीक है। यू मे ऑल्सो डू सम सच एक्टिविटी इन योर क्लास यूजिंग टैली मार्क्स। बोला जा रहा है ऐसी ही एक्टिविटी आप अपने क्लास में भी परफॉर्म कर सकते हो, वो भी टैली मार्क्स बना के। आप पूछ सकते हो आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा, आपका फेवरेट हीरो कौन सा है, हीरोइन कौन सी है, तो ऐसे आप गेम खेल सकते हो, एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो एंड टैली मार्क्स बना सकते हो, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? डू दिस देके रखा हुआ है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ योर क्लासमेट्स एंड रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। फाइंड टू विच कैटेगरी मोस्ट स्टूडेंट्स बिलोंग। क्या बोला जा रहा है? हमें क्या करना है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, किस चीज़ की?
कितने नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हर एक क्लासमेट के हैं, ठीक है। हो सकता है किसी की फैमिली में सिर्फ चार स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 4 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। और हो सकता है किसी की फैमिली में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, किसी की फैमिली में 6 फैमिली मेंबर्स हैं, किसी की जॉइंट फैमिली है तो 7, 8, 9, 10 हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ही एक्टिविटी दे के रखी है कि आपको सबसे पहले नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4, 5, ठीक है, 6, ये 3 ही लिख दिया, 7 भी लिख सकते हैं यहाँ पर मैंने, चलो 7 भी लिख दिया, ठीक है। आया समझ में, ये मैंने लिख दिया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके लिए टैली मार्क्स बनाना है। मतलब आप एक एक स्टूडेंट से पूछोगे अपने क्लास में, एक को बुलाया आपने पूछा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उन्होंने बोला 4, तो यहाँ पर हम बना देंगे। दूसरे से पूछा, उन्होंने बोला 6, तो यहाँ पर बना देंगे। तीसरे से पूछा, उसने अगेन 4 बोला, यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पूछा तो उन्होंने 5 बोला, यहाँ पे बना दिया। नेक्स्ट पूछा, उन्होंने 7 बोला, यहाँ पर बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट से पूछा, उन्होंने अगेन 5 बोल दिया, यहाँ पे बना दिया। नेक्स्ट से पूछा, उन्होंने 4 बोल दिया, यहाँ पे बना दिया। नेक्स्ट से पूछा, उन्होंने 7 बोल दिया, यहाँ पे बना दिया। नेक्स्ट से पूछा, उन्होंने फिर बोल दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टूडेंट बुलाया, उन्होंने फिर 4 बोल दिया कि 4 फैमिली मेम्बर्स है, तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स हो रहे हैं, तो हम लगा देंगे क्रॉस। सो बेसिकली ऐसे हमें डाटा कलेक्ट करना है, उसके हिसाब से टैली मार्क्स बनाना है एंड देन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में लिखना है। मतलब यहाँ पर 5 आपको दिख रहा है, 5 लिख दोगे। यहाँ पर आपको 2 ही मार्क्स दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 लिख दोगे। यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, 1 लिख दोगे। नेक्स्ट आपको 2 दिख रहा है तो 2 लिख दोगे, ठीक है। आगे इतना समझ में। देन उसके बाद मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, ऐसे ही टैली मार्क्स की हेल्प से हमें डाटा प्रिपेयर करना है, पूरी टेबल बनानी है एंड देन फिर बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। क्या, नंबर दैट अपीयर्स मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। तो आप देख सकते हो सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, 1 है, ठीक है। एंड वो किसके लिए है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर 6 के लिए। मतलब जिसकी फैमिली में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, जिसकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख दोगे, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या आया है, 6 आया है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या आया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप देख सकते हो कि 5 स्टूडेंट्स की फैमिली में 4 मेंबर्स है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 4, ठीक है। सेम नंबर ऑफ टाइम्स आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। मतलब सेम नंबर ऑफ टाइम्स 5 एंड 7 के लिए आया है। मतलब 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं एंड 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 एंड 7, ठीक है। आया समझ में। तो ऐसे हमें करना है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हो अपने क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।